4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। हिंदी पट्टी राज्यों में एक बार फिर मोदी का मैजिक चला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे से बीजेपी में जश्न है। 3 राज्यों के चुनाव में कमल का कमाल। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी। हिंदी पट्टी राज्यों में मोदी मैजिक बरकरार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत। तेलंगाना में कांग्रेस को 2/3 बहुमत। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी मैजिक बरकरार रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी जीत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जबकि राजस्थान का रिवाज कायम रहा। कांग्रेस के जादूगर का जादू नहीं चला। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जश्न है। इन तीनों राज्यों के साथ झारखंड से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर देश की जनता ने, उन राज्यों की जनता ने एक मोहर लगा दी। क्योंकि वास्तव में हम छत्तीसगढ़ गए थे तो लोग कह रहे थे कि भाई जब घोषणा पत्र जारी हुई उसके बाद कुछ लोग मिले तो कहा कि नहीं, अगर इसी बात को मोदी जी के मुंह से निकल जाएगी तो हम लोग उसको गारंटी समझेंगे। तो ये जो जीत है, ये जीत जनता की और माननीय कुशल नेतृत्वकर्ता नरेंद्र भाई मोदी, हमारे रणनीतिकार अमित शाह और असंख्य कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन लोगों के अथक परिश्रम से हम ऐसे उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता। 3 राज्यों में कमल खिला, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। केसीआर की पार्टी की हार के साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस ने कहा है कि इस जीत से बीजेपी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। वहीं जेएमएम ने कहा है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में अगर हमें जाने का मौका मिलता तो नतीजा कुछ और होता। तो इसलिए इससे बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी, देश की गारंटी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं। हम समझते हैं कि जब हमने हार स्वीकार किया है तो उनको भी जीत का जश्न मनाना चाहिए। उसको तो एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि हमारे सहयोगी साथी थे, लेकिन हमको लगता है कि लोगों ने बहुत सीरियस कंसर्न में नहीं किया, क्योंकि हम पड़ोसी राज्य है, हमको भी वहाँ पर यदि जाने का मौका मिलता तो कुछ लाभ ही होता। हमारे हम लोग विपक्ष में है, ये आकलन भी हम लोग करेंगे कि कहाँ पे आपका जाकर के वो लोग सारे कहिए कि विरोध के बावजूद भी सफल होने में समर्थ हुए। उन चीज को भी सभी को समझते हुए जो है आगे की तैयारी। 4 राज्यों में आए चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में जहां जश्न है, वहीं कांग्रेस का जश्न सिर्फ तेलंगाना तक सिमट कर रह गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इस नतीजे का असर लोकसभा चुनाव में पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, इमरान और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।